बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेहत मंद रहना एक ख्वाब है जो कि हर किसी की आंखों में सजा रहता है, क्योंकि सेहत एक ऐसी नेमत खुदाबंदी है जिससे इंसान अपने रोज़मर्रा के काम बखूबी सर अंजाम दे सकता है। वो जो कहते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, इसी तरह एक बीमार आदमी भी सेहत की ख्वाहिश रखता है। आज अगर हम देखें तो हमारे अस्पताल बीमार लोगों से भरे पड़े हैं। हर दूसरा इंसान किसी न किसी मर्ज में मुब्तला नज़र आता है। मस्जिदों में जाएं तो हर नमाज के बाद इमाम साहब की आवाज़ गूंजती है कि बीमारों के लिए दुआ कीजिए। आखिर क्या वजह है इतनी दुआओं और साइंस की तरक्की के बावजूद भी बीमारियां हैं कि बढ़ती जा रही हैं। ये एक इलादा मौजू है, मगर आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बयान करूंगा जिनकी मदद से आप खुद को सिर्फ चंद दिनों में सुस्त और बीमार ज़िंदगी से तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती एक हसास मौजू है और हम बाहसीयत कौम ऐसे हैं, अगर कोई डॉक्टर मिले तो सब बीमार बन जाते हैं, और अगर कोई अपनी बीमारी बता बैठे तो हम सब उसी वक्त एक माहिर डॉक्टर बन जाते हैं और उसे मुतज़ाद ग़िज़ाओं के साथ देसी टोटके भी अनायत कर देना अहम सवाब समझते हैं, चाहे इसके नताइज का हमें कतन इल्म भी ना हो। माहिरीन सेहत के मुताबिक ज़ैल के बुनियादी तरीक़ों से काफ़ी हद तक सेहतमंद ज़िंदगी को अपनाया जा सकता है। सिर्फ 10 दिन में आपको अपनी सेहत में बदलाव नज़र आएगा। हकीकत यह है कि सेहत और तंदुरुस्ती को तब्दील करने के लिए बहुत से आसान तरीके हैं जो आप फौरी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इनमें से चंद ये हैं। खाना जायका हासिल करने या मज़े लेने के लिए मत खाओ, बल्कि इसे बतौर रिज़्क़ खाओ, यानी जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। जब आप जायका हासिल करने के लिए खाते हैं तो आप वो ग़िज़ा भी ले लेते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। लिहाजा तवानाई के लिए खाने की कोशिश करें। रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ देर चहलकदमी ज़रूर कीजिए, क्योंकि पैदल चलने से आपके जिस्म में मौजूद इजाफी कैलोरीज जलती हैं, और इस पर भी कोई पाबंदी नहीं कि आपने सिर्फ चलना ही है, बल्कि अगर आपको चलना पसंद नहीं तो भी आप अपनी पसंद का खेल खेल सकते हैं, जैसा कि टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी वगैरह। सॉफ्ट ड्रिंक से मुकम्मल परहेज़ करें। ताज़ा फलों का जूस पिएँ, और वो जूस भी अपने घर में खुद तैयार कीजिए। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। गोश्त की बजाय सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी परहेज़ बताते हैं तो गोश्त के अलावा हर चीज़ का बताते हैं। हर बीमारी की नौयत के एतबार से चावल नहीं खाने या दूध नहीं लेना, बड़ा गोश्त नहीं लेना, तली हुई कोई चीज़ नहीं खानी, मगर किसी भी बीमारी में सब्ज़ी कोई मना नहीं करता। इसके अलावा वज़न कम करने के लिए भी गोश्त छोड़कर सब्ज़ी का इस्तेमाल बेहतरीन हल है। आपको सब्ज़ी खोर बनने की भी ज़रूरत नहीं, मगर गोश्त की बजाय सब्ज़ी को अहमियत दें। अल्लाह तबारक तआला ने हमें सिर्फ एक आयत में सेहतमंद ज़िंदगी का ऐसा असूल बता दिया है कि इस पर अमल हमें बहुत सी पेचीदगियों से महफूज रख सकता है। इरशाद बारी ताला है तर्जमा, ए बनी आदम, हर इबादत के मौका पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। 5 वक्त की नमाज, मसवाक करना, वज़ू के लिए अपने अज़ा का पानी से धोना, अपने आप को साफ रखना, खुशबू लगाना, अपने मैदे के 3 हिस्से करके एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी पीना और एक हिस्सा खाली रखना ऐन सेहतमंद ज़िंदगी के ऐसे रहनुमा असूल हैं कि अगर सिर्फ इनको ही अपना लिया जाए तो आप एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।